Hello, dear students. Welcome all of you in our lecture number 5 of physics. हमने लास्ट लेक्चर में एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट देखा था. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पे हमने अभी तक जो चैप्टर में बात की उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात की और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में देख टॉपिक है वो है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की तरह हम उसे लिख पाएंगे. बिफोर वी ऑब्टेन द रिलेवेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रोडक्ट लेट अस मेक वन ऑब्जर्वेशन. मतलब हम ये जो हमारा प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे. वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. मतलब यहाँ पे हमें आगे फिगर 5 में दिखाया जाएगा कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है वो परपेंडिकुलर है, जिसमें हमारा जो प्लेन बनता है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की मदद से वहाँ पर, और उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ नॉर्मल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. मतलब यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है उसमें वेक्टर ए को जब मल्टीप्लाई करें तो वो नॉर्मल बनता है उसका. तो इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 5 दैट एनी वेक्टर नॉर्मल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी विल बी इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. मतलब बी क्रॉस सी के प्लेन से जो मतलब यहाँ बनता है तो उसका जो वेक्टर नॉर्मल है वो कौन से प्लेन में काम करेगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से बने हुए प्लेन पर वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा. देयरफॉर एनी सच वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. और यहाँ पे हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है वो यहाँ हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में चाहिए, क्योंकि जो ब्रैकेट में हमें यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मल्टीप्लाई करना है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में रहे. इन अदर वर्ड्स हम बात करें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. उसके ऊपर से हमें यहाँ इक्वेशन 11 मिलता है. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी इंटू वेक्टर बी प्लस स्मॉल सी इंटू वेक्टर सी इज इक्वेशन नंबर 11. इफ वी राइट both the sides of equation 11 in terms of the component and compare the corresponding coefficient, we can get b and c. यहाँ पे हम इक्वेशन 11 की बात करें तो दोनों साइड जो हमारे कंपोनेंट्स है उसे हम कंपेयर करें तो हमें जो कोएफिशिएंट्स है स्मॉल बी एंड स्मॉल सी उसकी वैल्यू मिल सकती है. पर वो एडवाइस जो है वो यहाँ पे हम फॉलो करें, उसके जगह हम थोड़ा और उससे अंडरस्टैंड करें. सपोज समबडी आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, व्हाट आर देयर वैल्यूज़, उसकी बात करें तो उसका आंसर हम कैसे देंगे. तो उसके लिए यहाँ पे हमें मतलब हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेड हम बात करें तो यहाँ पे हमें कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे कंपोनेंट्स है वो स्पेशल जो पर्टिकुलर उनकी डिफाइनाइट मैनर है उसमें ही होने चाहिए. और यहाँ पे हम फिगर भी देख पा रहे हैं जिसमें वेक्टर ए जो है वो जो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वो जो नॉर्मल है वो कैसे बनता है. तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है यहाँ हमें फिगर 5 में दिख रहा है वो हमें बताता है कि जितना पोर्शन यहाँ पर लाइन से डार्क किया गया है उसकी बात करते हैं, पर वो जो आंसर मिलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का उससे नॉर्मल क्या होगा कि मतलब उसको अब वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जो वैल्यूज़ है वो सेम होंगी. मतलब अब उसको हम ज़्यादा इजीली करना चाहे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी कैन टेक द कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिएंटेड इन एनी मैनर वी लाइक. मतलब यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है हम किसी भी मैनर में उसे ले सकते हैं. इन डूइंग सो
the vector will have different components but ओरिजिनल वेक्टर इन द स्पेस रिमेन्स अनचेंज। मतलब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है अलग अलग, उसमें से जो ओरिजिनल वेक्टर है स्पेस में वो अनचेंज होगा। और उसके अलावा वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट एंड आंसर द अबव क्वेश्चन। मतलब ये जो एडवांटेज है कि जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है वो एज इट इज़ रहता है, अनचेंज रहता है, उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, उसका एडवांटेज लेंगे। और इफ़ एक्स एक्सिस ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज प्लेस्ड अलोंग वेक्टर ए, मतलब अब हम एक्स एक्सिस जो है उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से यहाँ पर वेक्टर ए पर इस्तेमाल करेंगे, देन वेक्टर ए विल हैव ओनली वन नॉन ज़ीरो कंपोनेंट, दैट इज़ वेक्टर ए। मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वेक्टर ए में जब उसके तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोऑर्डिनेट कंपोनेंट की बात करें तो उसमें जो एक वेक्टर ए खुद है वही नॉन ज़ीरो कंपोनेंट रहेगा। मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स कॉमा ज़ीरो, मतलब उसके बी एंड सी जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब दस it can be seen that by taking oriented of the coordinate system in appropriate manner we can minimize the non-zero component of the वेक्टर टू बी डेल्ट विथ। मतलब क्या हुआ कि ये जब हम लेते हैं तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो अप्रोप्रिएट मैनर में होगा। हम यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट है उसे यहाँ हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। यस, दिस इज़ द ओनली विजडम वी हैव टू शो। मतलब यहाँ हमें यही करना है फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, उसे अरेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट इट्स एक्स एक्सिस कोइंसाइड्स विथ वेक्टर बी एंड एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो कोइंसाइड होता है वेक्टर बी के साथ, और वो जो प्लेन बनाता है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की मदद से वो एक्स वाई प्लेन बनता है। दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस फॉल इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की मदद से जो हमारा प्लेन बनता है वो कहाँ पर होगा, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर होगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, तो वेक्टर b इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट, वेक्टर c इज इक्वल्स टू सी एक्स आई कैरेट प्लस सी वाई जे कैरेट, वेक्टर a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। तो ये जो है उसे हम इक्वेशन 12 कहेंगे। नाउ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट क्रॉस सी एक्स आई प्लस सी वाई जे कैरेट जो है उसका जो आंसर हमें मिलेगा, मतलब b क्रॉस c करें इक्वेशन 11 पर जो हमने देखा था वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, उसके लिए हमने इक्वेशन 12 से वैल्यू यहाँ पर लिया। जो कैसे मिला कि x एक्सिस पर से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया, उसके ऊपर से हमें b, c एंड a की वैल्यू मिली, उसके ऊपर से हमने b एंड c की वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट किया जिसका आंसर हमें मिला बी एक्स सी वाई के कैरेट, जो लीनियर प्रोडक्ट सिस्टम से हुआ। नाउ देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट क्रॉस बी एक्स सी वाई के कैरेट। इसका आंसर जो मिलेगा इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैरेट प्लस ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैरेट प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई के कैरेट क्रॉस के कैरेट। Therefore, vector a cross in bracket vector b cross vector c is equals to ay bx cy I कैरेट माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैरेट। जो k क्रॉस k है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन 13 मिला। उसमें ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे किसे, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैरेट को ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 13। This gives vector a cross vector b cross vector c is equals to minus ax bx in bracket cxi plus cyj plus aycy plus ax cx into bxi कैरेट। इक्वेशन नंबर 14 बना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें ax bx cx i कैरेट को इक्वेशन 13 में मल्टीप्लाई किया, उसके ऊपर से हमें इक्वेशन 14 मिला। पर यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है इक्वेशन 12 में वो हमें क्या देता है कि ए एक्स बी एक्स जो है
वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स सी एक्स जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होता है। मतलब सी एक्स आई कैरेट प्लस सी वाई जे कैरेट इज इक्वल्स टू हम सी कह सकते हैं, एंड बी एक्स आई कैरेट जो है उसे हम वेक्टर बी कह सकते हैं। हम इक्वेशन 14 में देखें तो हमें ये दिखेगा कि माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई प्लस सी वाई जे कैरेट है, बी एक्स आई प्लस सी वाई जे की जगह पर वेक्टर सी लिख सकते हैं। एंड इन इक्वेशन 14 हम सेकंड जो पार्ट है उसकी बात करें तो उसमें जो बी एक्स आई कैरेट है उसमें वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 15 in 14 we get vector a cross vector b cross vector c is equals to vector b into a dot c minus vector c into a dot b। ये हमारा इक्वेशन 16 होगा। Do not try to cram this formula, otherwise you will be trouble when some other combination, for example a cross b cross c of vector a b and c will have to be considered। इंस्टेड रिमेंबर द फॉलोइंग फैक्ट्स। मतलब यहाँ पे हम ये गलती नहीं कर सकते कि इसे हम जो हमारा रूल है कि हम कोई भी ब्रैकेट चेंज करें तो उसके जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होते, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस c है, तो b क्रॉस c जो ब्रैकेट में है उसकी जगह पर हम a क्रॉस b करने जाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो उसके लिए जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। अ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स अपीयरिंग इन द ब्रैकेट। मतलब यहाँ पे जो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर्स का वही ब्रैकेट में रह सकते हैं। मतलब जो हमारा b क्रॉस c का जो ब्रैकेट बनता है तो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, ये उसका फर्स्ट फैक्ट है। सेकेंड है द कोएफिशिएंट्स अपीयरिंग इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन आर द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द रिमेनिंग टू वेक्टर्स। मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दिख रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में वो कैसे आएगा, तो वो कोएफिशिएंट जो है वो जो अदर टू वेक्टर्स बच गए, मतलब यहाँ पे हम b क्रॉस c की बात करें तो उसमें अब b की बात करें तो b के अलावा जो टू बच गए a एंड c उसके डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वही हमारे यहाँ पर कोएफिशिएंट का वैल्यू होना चाहिए। और थर्ड वन जो है द वेक्टर अपीयरिंग एट द मिडल पोजीशन कम्स ऑलवेज विथ पॉजिटिव साइन। थिंक ऑन द फॉलोइंग ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स। थर्ड वन जो है वो ऐसा कुछ बताता है कि जो पोजीशन मिडल में होता है वेक्टर का वो हर बार पॉजिटिव साइन के साथ ही रहेगा। और उसके बारे में हम यहाँ पर विथ एग्जांपल बात करें तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a जो है उसमें वेक्टर b एंड c जो है इन ब्रैकेट है, तो अब जो वेक्टर b एंड वेक्टर c है उसकी बात करें तो वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तो उसके ऊपर से वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल्स टू a इंटू वेक्टर b प्लस b इंटू वेक्टर c बनता है। ये जो कोएफिशिएंट है उसमें वेक्टर b इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर c। मतलब b जो है उसके कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c होगा। उसी तरह कोएफिशिएंट की बात करें वेक्टर c के लिए तो a डॉट b होगा, दैट इज द b इज इक्वल्स टू a डॉट b। देयरफॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन इज b इंटू a डॉट c प्लस c इंटू a डॉट b। ये हमारा इक्वेशन 17 है। वो कैसे मिला, हमने यहाँ पर ऊपर 1 में जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें देखा कि a वेक्टर b प्लस b वेक्टर c है, उसमें जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू a डॉट c मिलती है जिसे हमने इक्वेशन 17 में रखा, और c जो है उसके साथ b है तो स्मॉल b की वैल्यू हमें यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन 17 है उसके ऊपर हमने देखा वेक्टर a डॉट b मिलती है, उसे हमने यहाँ पर पुट किया तो हमें इक्वेशन 17 मिला। हियर वेक्टर c इज इन द मिडल पोजीशन एंड हेंस इट्स साइन इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ अदर इज नेगेटिव। मतलब अब वेक्टर c जो है यहाँ पर वो मिडल पोजीशन में है, तो अब क्या होगा कि साइन जो वेक्टर c का है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी जो है वो नेगेटिव होने चाहिए। मतलब वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर c इन ब्रैकेट वेक्टर a डॉट वेक्टर b
माइनस वेक्टर बी इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वेशन 18। मतलब यहाँ पे जो हमारा सी वेक्टर था वो मिडल पोजीशन में था, उसकी वजह से वो पॉजिटिव साइन से मतलब यहाँ पे हमने डिनोट किया, और उसके अलावा के जितने वेक्टर्स होते हैं उसे हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन देना है। तो ये जो हमारे 3 फैक्ट्स है, उसी तरह हम हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है उसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो फैक्ट्स के बारे में बात किया। तो ये जो हमारा आज का हमारा टॉपिक था वो वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में था, जिसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है और जब हम प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का तो हमें क्या ध्यान रखना है वो हमने देखा। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में होगा, केस ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटर। मतलब ये जो बात है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।